नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की किस्त में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनूप मणि त्रिपाठी की। अनूप मणि त्रिपाठी एक ऐसे व्यंग्यकार हैं जिन्होंने कम समय में एक पुख्ता और विश्वसनीय पहचान व्यंग्य की दुनिया में कायम की है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में हुआ और दो व्यंग्य संग्रह शोरूम में जननायक, अस मानुष की जात उनके पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं। अभी हाल में जनवरी 24 में वाम प्रकाशन से आपका व्यंग्य संग्रह नया राजा नए किस्से प्रकाशित हुआ है। नया राजा नए किस्से इस व्यंग्य संग्रह में आपने राजा, प्रजा, वजीर, दरबारी के रूपक को लेकर बहुत सारे व्यंग्य कहे हैं। इन व्यंग्यों की खूबसूरती यह है कि भले ही इनकी कसावट और इनकी कथा का आधार राजा, दरबारी, मंत्री के रूप में हो, लेकिन इन व्यंग्यों में नीरसता कहीं व्याप्त नहीं होती। एक और बात, अनूप मणि त्रिपाठी पिछले लगभग 1-1.5 दशक से अधिक समय से लिख रहे हैं और आपको व्यंग्य लेखन के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान, KP सक्सेना युवा सम्मान, अंजुमन नवलेखन पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। कुछ समय तक आपने तहलका नाम की पत्रिका में स्तंभ लेखन भी किया है और कुछ नुक्कड़ नाटक भी आपने लिखे हैं। अनूप मणि त्रिपाठी की विशेषता यह है कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत परिपक्व है। आमतौर पर आजकल व्यंग्य लेखन में या तो राजनीति से बचने का फैशन है या राजनीति की बहुत सतही बातों को लेकर व्यंग्य लिखे जाते हैं, लेकिन अनूप का व्यंग्य उनकी परिपक्व दृष्टि, आम जनता के कष्टों, राजनेताओं की धूर्तताओं और चालबाजियों की बड़ी ही मासूमियत से पोल खोलता है। यहाँ पर जो उनके व्यंग्य के शीर्षक हैं वे जैसे राजा की क्लास, राजा का पराक्रम, सोचना मना है, राजा का राजकाज, राजा की कोई गलती नहीं, राजा और इतिहास, बादशाह सलामत जिंदाबाद आदि। अपने समय की राजनीतिक दुर्बलताओं को और गलतियों को अनूप मणि त्रिपाठी बखूबी पकड़ते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र हावी हो चुका है, भ्रष्टाचार, जी हजूरी और परिवारवाद ने जगह बना ली है, अनूप मणि त्रिपाठी उस पर तीखा प्रहार करते हैं। अनूप मणि त्रिपाठी के व्यंग्यों की विशेषता यह भी है कि वे व्यंग्य छोटे छोटे वाक्यों में आगे बढ़ाते हैं। उनका व्यंग्य किस्सा गोई शैली में चलता है, लेकिन ये किस्सा गोई शैली पाठक को बांधे रखती है, जोड़े रखती है। उनके वाक्य इतने गतिशील हैं और इस तरह से पात्रों की मनोवृत्ति की चर्चा करते हैं या उनके दर्शन कराते हैं कि पाठक उससे मंत्रमुग्ध सा बंधा रह जाता है। त्रिपाठी के व्यंग्यों में एक और जो खासियत हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि वे परसाई की तरह बीच बीच में सूक्तियाँ भी कहते चलते हैं। जैसे राह तो सोच से ही निकलेगी, या एक अन्य उदाहरण देखें, दो ही लोग नहीं सोचते मित्र, एक तो भक्त दूसरा पागल। ये उनके एक व्यंग्य का शीर्षक है, सोचना मना है।
या इसी में एक जगह वो लिखते हैं, सैनिक सोचते ही कहाँ हैं, किताबें जब्त की जा रही हैं, चश्मे जब्त किए जा रहे हैं। तो जो वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है उसका चित्रण अनूपमणि त्रिपाठी ने बड़ी ही खूबसूरती से किया है। तो एक विशेषता है अनूपमणि की कि वो इस तरह के दृश्य को आपके सामने रखते हैं कि बरबस ही आपके मुंह से वाह निकल जाती है। राजा और आधुनिकता नाम के एक व्यंग में वे लिखते हैं कि आखेट शब्द से राजा को लगता है कि एक तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मकता जाती है। तो वो कहते हैं अपने मंत्री से कि नया शब्द चुनो, आखेट। एक व्यंग में पूछता है छात्र कि एकांकी कब खेला जाएगा, तो गुरुजी बड़ा ठंडा सा जवाब देते हैं कि बिना सेठ के कोई खेला खेला जाता है। अब इस व्यंजना की आप मार देखिए कि पिछले सालों में, कुछ वर्षों में सत्ता और कारपोरेट की आपसी जुगलबंदी से क्या क्या खेले देश की राजनीतिक मंच पे हुए हैं, वे आपसे छुपे नहीं हैं। अनूपमणि की बात को कहने का एक सलीका है और यह हिम्मत भी है। वे अन्य व्यंग्यकारों की तरह समस्याओं से नजरें नहीं चुकाते और पत्नी, साली, दूसरे फूहड़ विषयों में अपना समय और लेखनी खर्च नहीं करते। अनूपमणि त्रिपाठी के व्यंगों में एक प्रवाह है, बौद्धिक चेतना है, सधा हुआ ट्रीटमेंट है और साथ ही वे किसी हड़बड़ी में नहीं दिखाई पड़ते। वे उस नब्ज पर हाथ रखते हैं जो आम जन की पीड़ा है। उनके व्यंग आपको चौंकाते ही नहीं हैं, सोचने पर विवश भी कर देते हैं। समकालीन हालातों की विवेकशील व्याख्या और उस पर अपना प्रगतिशील चिंतन रखते हुए अनूपमणि त्रिपाठी का यह व्यंग संग्रह नए राजा नए किस्से न केवल पठनीय है बल्कि संग्रहणीय भी है। मैं आज हम सब चलते हैं और अनूपमणि त्रिपाठी के कुछ व्यंग सुनते हैं। आइए चलें रचनाकार के व्यंग पाठ की ओर। जी नमस्कार, मैं अनूपमणि त्रिपाठी। मैं अपनी किताब नया राजा नए किस्से से एक व्यंग आपको सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है राजा और आधुनिकता। राजा ने अचानक विद्वानों की आपात मीटिंग आहूत की। राज्य में बचे खुचे विद्वान भागे भागे आए, डरे डरे उपस्थित हुए। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों बुलाया है राजा जी ने। कुछ समय उपरांत राजा ने मीटिंग का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, जैसा कि विदित है मुझे आखेट बहुत पसंद है, परंतु अब मैं चाहता हूं कि आप सब आखेट शब्द की जगह कोई नया शब्द खोजें या बनाएं। मुझे ये शब्द भाता नहीं है। नकारात्मकता झलकती है। प्रजा मुझे क्रूर समझती है। राजा विद्वानों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के लिए एक पल को रुका, फिर आगे बोला, ये शब्द मुझे पुरातन घिसा पिटा लगता है। नया देश है, नए शब्द होने चाहिए। मुझे कोई आधुनिक नया शब्द दें। और हाँ, जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आप में से कोई भी राजधानी से जाएगा नहीं। राजा के मकसद बताते ही विद्वान जुट गए अपने काम में। खूब किताबें खंगाली गईं, ओथन्ना बाचे गए, गर्मा गर्मे बहस हुई, कई नए शब्द लिखे गए, फिर काटे गए, खूब गोजागाजी हुई। अंततः फाइनली उनको एक नया शब्द मिला, जिस पर बनते बनते सबकी सर्व सहमति भी बन गई। विद्वानों की टोली फिर क्या थी, विद्वानों की टोली खुशी खुशी वो शब्द लेकर राजा के सामने उपस्थित हुई। तो आपने क्या नया शब्द खोजा, राजा ने पूछा। जी, चुनाव महाराज, चुनाव, विद्वानों की टोली ने संवेद स्वर में कहा। यह शब्द सुनते ही राजा खुशी से उछल पड़ा।
वह उत्साहित होकर बोला, वाह, हमें भाया ये शब्द, खूब भाया। तो तय रहा, आज से हम आखेट पर नहीं, चुनाव पर जाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नया राजा नए किस्से किताब से मैं आपको एक व्यंग सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है राजा का पराक्रम। यूं तो राजा के बहुत सारे शौक थे, होते ही हैं। राजा है तो होने भी चाहिए, ऐसा लोग बाग मानते भी हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। तो राजा को बहुत बोलने का शौक था, जिसे अलंकारिक भाषा में भाषण कहते हैं। वैसे ही भाषण के अतिरिक्त कुछ अन्य भी शौक थे, जैसे उद्घाटन, शिलान्यास वगैरह करना। इसमें उसे बड़ा मजा आता। उसका ये शौक इतना बढ़ गया था कि कुछ दिनों तक अगर उद्घाटन करने को नहीं मिल रहा होता, तो वो पुरानी ही चीजों का रंग रोगन कराकर उद्घाटन कर मारता था। आज सुबह से ही राजा बहुत खुश है और एक्साइटेड भी है। क्या बात। आज उसे करोड़ों की लागत से बनी एक नई नवेली सड़क का उद्घाटन करने जाना है। राजा सुबह से ही सज धज कर तैयार बैठा है। नियत समय पर निश्चित जगह पर वो अपनी लंबी चौड़ी राजसी टीम के साथ पहुंच गया उद्घाटन करने। हमेशा की तरह राजा का जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया मरी जाती थी इस ऐतिहासिक अवसर को जनता को दिखाए जाने के लिए और खुद को राजा को दिखाने के लिए। क्या बात। इस चक्कर में बहुतेरे तो सड़क पर लेट भी चुके थे, क्या कुछ लोट भी चुके थे। वे एक पल के लिए भी चूकना नहीं चाहते थे। राजा के स्वागत में फूल ज्यादा बिखरे थे या कैमरे ज्यादा बिछे थे, ये बताना मुश्किल नहीं था। निश्चित ही वहां कैमरों की संख्या ज्यादा थी। मीडिया के अनुसार ये वही सड़क है जिससे होकर विकास जाने वाला है। हाँ जी, ये वही सड़क है जो राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आतुर है। ये वही सड़क है जिस पर राष्ट्र का सही इतिहास लिखा जाने वाला है। ये वही सड़क है जिसको बनाने वाली कंपनी ने राजा पोषित निधि में राष्ट्र निर्माण के लिए लाखों का चंदा दिया है। क्या बात। ये वही सड़क है जिस पे आम नागरिकों को चलने पर गर्व होगा। ये वही आधे किलोमीटर की सड़क है जिसके लिए राजा जी मीलों का सफर तय करके आए हैं। ये जी हाँ, ये वही सड़क है, राजा जी की तपस्या का फल है। मीडिया ने इस पंक्ति को बार बार दोहराया और इन्हीं सारी बातों को राजा भी अपने अंदाज में सड़क उद्घाटन के उपरांत अपने भाषण में कहने वाला था। कुछ औपचारिकताओं के बाद अब बारी थी नई सड़क के उद्घाटन की। राजा ने नारियल उठाया और उसे सड़क पर पटक दिया। जोरदार तालियां बजीं। सामान्यतः नारियल के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कैमरों ने देखा कि राजा ने जहां नारियल पटका वहां गड्ढा था। नारियल तो अक्षुण बना रहा, मगर नई नवेली सड़क वहां धंस गई जहां नारियल को पटका गया था। राजा ने भी ये देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो रिपोर्टर सजीव प्रसारण कर रहे थे, सहसा वे निर्जीव से हो गए। दरबारी सहित सभी की जान सूख सी गई। राजा अविचल खड़ा रहा। राजा ने नारियल को दोबारा पटका। अब वह 2 टुकड़ों में था। राजा ने गड्ढे को देखा। कुछ क्षण शांति के बाद गड्ढे को देखकर राजा ताली पीटकर जोर से हंस पड़ा। राजा के हंसते ही फिर मंत्री हंसा। मंत्री के हंसते ही दरबारी हंसे। दरबारी के हंसते ही मीडिया कर्मी हंसे और देखते देखते वहां सब हंसने लगे। एक बार फिर हर्षोल्लास का माहौल निर्मित हो गया। राजा ने मंत्री के कान में बोला, अब देखो। मंत्री चुपचाप देखने लगा। आगे क्या होने वाला है यह सोचकर वो रोमांचित हो गया, जबकि वो ठीक ठाक अनुभवी था। राजा ने कैमरे की ओर मुंह कर किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपने दोनों बाहों को मोड़ा। ठीक वैसे ही जब बॉडी बिल्डर अपने शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन करते हैं। राजा की इस भंगिमा को देखकर मीडिया कर्मी जोश से भर उठे। ऐसा करते ही वहां राजा की जय जयकार होने लगी। देखते ही देखते मीडिया कर्मी संवेद स्वर में चीख चीख कर समस्त राष्ट्र को राजा के लेटेस्ट पराक्रम के बारे में बताने लगे। राजा को बाहुबली की उपाधि से नवाजने लगे। देखिए राजा की अतुलनीय शक्ति, नारियल को दिया पटक तो सड़क गई चटक। परंतु एक महिला मीडिया कर्मी ने रिपोर्टिंग में सबसे बाजी मार ली जब उसने बहुत अदा से कहा
कि इतना बलशाली राजा मगर रहता कितना सिंपल है, ये सड़क का गड्ढा नहीं, ये तो उसका डिंपल है। राजा के इस पराक्रम की चर्चा मीडिया में जोर शोर से हो रही थी। मंत्री मन ही मन राजा की इस अदा पर दाद दे रहा था। देखने वाली भीड़ गदगद थी और गड्ढा शर्म से गड़ा जा रहा था। क्या बात है, बहुत सुंदर। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको अनूप मणि त्रिपाठी के व्यंगों पर ये चर्चा और उनका व्यंग पाठ ज़रूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। साहित्यिक समाज में, अपने मित्रों में, सुधी पाठकों में इस चैनल का प्रचार प्रसार करें और एक नई सुंदर सुसंस्कृत दुनिया की ओर चलने की कोशिश करें। नमस्कार। गोष्ठी विद डॉक्टर।